नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, साथ ही वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज सीधे युद्ध के मैदान से। तो शुरुआत सुपर प्राइम टाइम की वॉर ब्रेकिंग न्यूज के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर यह कि रूसी नेवल बेस हमले पर सनसनीखेज जानकारी सामने आ गई है। यूक्रेनी एयरफोर्स ने कराया यह धमाका, ऐसी जानकारी मिल रही है। 14 घंटे से नहीं बुझी है नेवल बेस की आग। बेस पर खड़े युद्धपोत बचाने की कोशिशें भी जारी हैं, लेकिन बड़ा नुकसान हुआ है रूस को। और कहा यह जा रहा है कि जो अब जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि यूक्रेनी एयरफोर्स ने ही यह धमाका कराया था। 14 घंटे के बाद भी आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था। कई मुल्क बारूदी कोहराम से तबाह हो चुके थे, मगर उसी वक्त अमेरिकी नेवल बेस पर इंपीरियल जापानी नौसेना और वायुसेना ने ऑपरेशन जी शुरू किया, जिसमें जापानी वायुसेना के कई लड़ाकू विमानों ने धावा बोला। चंद घंटों के भीतर यूएस नेवल बेस पर्ल हार्बर तहस नहस हो गया। इस हमले के जवाब में अमेरिका ने एटम बॉम्ब का इस्तेमाल किया और जापान में तबाही मचा दी। जानते हैं, कुछ इसी तरह के हमले को बीती रात यूक्रेन ने अंजाम दिया है। सेवेस्तोपोल में मौजूद रूसी शिपयार्ड पर मिसाइल और ड्रोन अटैक के जरिए इस अटैक में रशियन नेवी के युद्धपोत और सबमरीन राख हो गए हैं। तो क्या अब पुतिन इस जंग में न्यूक्लियर विनाशकों का इस्तेमाल करेंगे? क्या पुतिन का एक ऑर्डर यूक्रेन का वजूद मिटा देगा? देखिए इस रिपोर्ट में। पूर्वी रूस के व्लादिवोस्तोक में एक तरफ दो ताकतवर राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मॉस्को से लेकर क्रीमिया पेनिनसुला की धरती बारूदी शोलों से दहक रही थी। पूरी प्लानिंग के तहत यूक्रेन ने 12 सितंबर की रात को रूस के अलग अलग इलाकों को टारगेट करना शुरू किया और ये सिलसिला 13 सितंबर की सुबह तक जारी रहा। बेहद ही विध्वंसक अंदाज में यूक्रेनी ब्रिगेड ने मिसाइल और अटैक ड्रोन के जरिए क्रीमिया टू मॉस्को तक सनसनी मचाई। जंग में पहली बार रूस पर चंद घंटों में 4 बड़े हमलों को अंजाम दिया। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। यूक्रेन का पहला प्रहार क्रीमिया की सेवेस्तोपोल पोर्ट सिटी को दहलाया। यूक्रेन का दूसरा प्रहार मॉस्को में ओस्टकिनो टीवी टावर को निशाना बनाया। यूक्रेन का तीसरा प्रहार सलावत में रूसी सेना के ऑयल डिपो को राख किया। यूक्रेन का चौथा प्रहार तवेर में रशियन डिफेंस के सैन्य अड्डे को तबाह किया। उन्नीस महीनों से रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी हुई है। मगर पहली दफा यूक्रेन ने रूस पर चौतरफा प्रहार किया, वो भी उस वक्त जब नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन रूस में ही मौजूद थे। पुतिन और किम के बीच मुलाकात हो रही। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या किम पुतिन की बैठक को रोकने के लिए यह हमला किया गया? क्या सुपर पावर के इशारे पर यूक्रेन ने हमले को अंजाम दिया, या यूएस इंटेलिजेंस ने यूक्रेन को हमले से जुड़ा इनपुट दिया? ये आशंका इसलिए जताई जा रही है कि जिस अंदाज में यूक्रेन के मिसाइलों और ड्रोन्स ने रूस में तबाही मचाई, पिन पॉइंट लोकेशन पर अटैक किया, वो बिना किसी जानकारी या फिर इनपुट के संभव नहीं। और इसका सबसे बड़ा सबूत है सेवेस्तोपोल में यूक्रेन के आत्मघाती ड्रोन्स और मिसाइलों का कहर।
सेवेस्तोपोल बीती रात बारूदी कोहराम से थर्रा गया। क्रीमिया के स्पोर्ट सिटी में जहां तक नजर जा रही थी, वहां सिर्फ और सिर्फ बारूद से सना आग का गुबार और धमाकों की गूंज सुनाई दे रही थी। जानते हैं क्यों? बीती रात यूक्रेन ने सेवेस्तोपोल पर 10 मिसाइलों और 42 कामिकाज़ी ड्रोन से अटैक किया, जिसके चलते सेवेस्तोपोल धधकने लगा। सेवेस्तोपोल पर यूक्रेन का हमला इतना विध्वंसक और विस्फोटक था कि जहां तक नजर जा रही थी, पूरा सेवेस्तोपोल पोर्ट लाल बारूद से सना दिखाई दे रहा था। शायद रूसी डिफेंस को भी यूक्रेन की तरफ से ऐसे हमले की उम्मीद नहीं थी। सेवेस्तोपोल की तबाही इस बात का साफ और सीधा संकेत है कि अब जंग में किसी भी वक्त बड़ा उलटफेर हो सकता है। क्योंकि किम पुतिन की मुलाकात से पहले रूस के कोने कोने को दहलाकर ज़ेलेंस्की ने यह मैसेज दे दिया है कि पुतिन किसी से भी हाथ मिला लें, किसी भी मुल्क से गठबंधन कर ले, यूक्रेन पूरी ताकत के साथ न सिर्फ जंग लड़ेगा बल्कि रूस पर तगड़ा प्रहार भी करेगा। क्रेमलिन से क्रीमिया तक खलबली भी मचाएगा। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जंग में बढ़ते यूक्रेन के दबदबे को पुतिन कैसे रोकेंगे, कैसे यूक्रेन की बारूदी हिमाकत का जवाब देंगे। क्या किम का दौरा खत्म होते ही पुतिन कुछ विस्फोटक कदम उठाएंगे या फिर वॉर जोन में अपने विनाशकों से तबाही मचाएंगे? फिलहाल इस पर तो सस्पेंस है, मगर इसी बीच पुतिन ने भी अपने एटमी विनाशकों को वॉर जोन में उतार दिया है। ब्लैक सी से बाल्टिक सी और कैस्पियन सागर तक न्यूक्लियर बाउंड्री बना दी है। इतना ही नहीं, बीते 48 घंटे से पुतिन लगातार जल, थल और नभ से यूक्रेन की एटमी घेराबंदी कर रहे हैं। यूक्रेन के पास बॉर्डर वाले इलाकों में परमाणु मिसाइलों की तैनाती हो रही है। मतलब ये कि महाविनाशक काउंटडाउन ऑन हो चुका है। अब ये देखना होगा कि कब पुतिन एटमी अटैक वाले बटन को दबाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्रीमिया पेनिनसुला का सेवेस्तोपोल पोर्ट ब्लैक सी से सटा हुआ इलाका है। ये रशियन नेवी का अहम नेवल बेस भी माना जाता है। लिहाजा यूक्रेनी सेना ने सेवेस्तोपोल में मौजूद रशियन नेवी के शिपयार्ड को भी जलाकर राख कर दिया। यूक्रेन ने सेवेस्तोपोल पोर्ट पर ब्रिटेन से इंपोर्ट की गई स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल और अमेरिका से इंपोर्ट की गई AGM-88 HARM मिसाइल से अटैक किया। यूक्रेनी हमले में रशियन नेवी के 2 शिप जल गए हैं, जबकि शिपयार्ड में मौजूद ब्लैक सी फ्लीट की एक सबमरीन को भी भारी नुकसान हुआ है। इसके अलावा शिपयार्ड पर मिसाइल अटैक की वजह से रूसी नौसेना के 24 से ज्यादा ऑफिसर जख्मी हो गए, जिनमें 2 की हालत बेहद गंभीर है। दावा यह भी किया जा रहा है कि मिसाइलों के साथ साथ यूक्रेनी सेना ने सेवेस्तोपोल पोर्ट पर आत्मघाती ड्रोन से सीरियल अटैक किया। साथ ही आपको एक और बड़ी खबर भी बता दें, रूसी नेवल बेस हमले का लेटेस्ट अपडेट सामने आ गया है। अब तक 2 युद्धपोत और 1 पनडुब्बी जले हैं। कई और युद्धपोत में फैल रही है आग, ऐसी जानकारी मिल रही है। शिपयार्ड की आग बुझाने की कोशिशें भी जारी हैं, लेकिन पिछले 14 घंटे से यहां पर आग भड़क रही है। रूसी नेवल बेस पर नुकसान बड़ा हुआ है, एक सबमरीन जलकर राख हो गई है। किस तरह से शिपयार्ड पर अभी भी 14 घंटे के बाद आग बुझाने की कोशिशों के साथ जद्दोजहद की जा रही है। पुतिन का पारा 7वें आसमान पर है।
दुनिया में परमाणु प्रलय आने जा रही है। पुतिन के एटमी क्रोध में ब्रिटेन और अमेरिका भस्म होने वाले हैं। पुतिन ने पहली बार कैमरे के सामने आकर ब्रिटेन को तबाह करने का ऑर्डर दे दिया है। पुतिन ने अपनी सेना को यह आदेश उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग से मिलने के बाद दिया। कहा यह जा रहा है कि पुतिन और किम के बीच में ब्रिटेन और अमेरिका को तबाह करने की डील भी हो गई है। यही वजह है कि पुतिन ने आज लंदन को तहस नहस करने की हुंकार भर दी। ब्लू जोन में पुतिन के पोसाइडन पहुंच गए हैं, जो किसी भी वक्त लंदन में प्रलय ला सकते हैं। युद्ध के मैदान में एटमी आग भड़कने वाली है। इस आग में यूक्रेन के साथ साथ ब्रिटेन भी भस्म होने वाला है। रूस और यूक्रेन का युद्ध परमाणु विनाश का रूप लेने जा रहा है। कीव और लंदन हिरोशिमा और नागासाकी बनने जा रहे हैं। पुतिन ने यूक्रेन के साथ साथ ब्रिटेन को अब तक की सबसे बड़ी और विनाशक एटमी धमकी दे दी है। कैमरा के सामने क्रोधित पुतिन ने जो कुछ कहा है, उससे विश्व विनाश का सायरन बजने लगा। रूस की धरती पर पुतिन और किम के बीच मुलाकात हुई। इसके बाद ही पुतिन ने दुनिया को तबाह करने की हुंकार भर दी। पुतिन ने यह धमकी सिर्फ यूक्रेन को नहीं दी, बल्कि ब्रिटेन समेत अमेरिका को भी तबाह करने की वार्निंग दे दी। पुतिन की अब तक की सबसे बड़ी एटमी धमकी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर पुतिन ने परमाणु सुनामी लाने की हुंकार क्यों भर दी। दरअसल यूक्रेन रूस के परमाणु प्लांट पर हमले कर रहा है। पिछले 1 महीने में ऐसी कई कोशिशें हो चुकी हैं। यूक्रेनी फोर्स स्कोप में रूसी एयरबेस पर बहुत बड़ा हमला कर चुके हैं और इसमें रूस के 7 विमान बर्बाद हो गए थे। सेवेस्तोपोल में भी यूक्रेनी सेना लगातार हमले की कोशिश कर रही है। उसके टारगेट पर रूस की ब्लैक सी फ्लीट है। सेवेस्तोपोल में रूस के नेवल बेस पर यूक्रेन ने फिर से बड़ा हमला कर दिया है। हमले में कई शिप और एक पनडुब्बी को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के इस हमले के बाद पुतिन के सब्र की सीमा टूट गई है। यही वजह है कि उन्होंने परमाणु प्रहार की सबसे बड़ी धमकी दे दी। दरअसल यूक्रेन ब्रिटेन की मदद से रूसी नेवल बेस, एयरबेस और परमाणु प्लांट पर हमले कर रहा है। यही वजह है कि पुतिन ने परमाणु प्रलय लाने का ऐलान कर दिया है। ऐसी परमाणु प्रलय जो कई देशों को खत्म कर देगी। पुतिन ने कहा कि अमेरिका और ब्रिटेन रूस को परमाणु हमले के लिए उकसा रहे हैं। ब्रिटेन की मदद से यूक्रेन रूस के परमाणु प्लांट को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। अगर रूसी परमाणु प्लांट पर हमला हुआ तो रूस यूक्रेन के सभी न्यूक्लियर प्लांट्स को तबाह कर देगा। ये पुतिन की धमकी है, ब्रिटेन और वहां के पीएम ऋषि सुनक के नाम। पुतिन ने कहा कि अमेरिका के इशारे पर ब्रिटेन रूसी सैन्य ठिकानों और परमाणु पावर प्लांट पर हमले करवा रहा है। ऋषि सुनक समझ नहीं रहे कि वो किससे टकरा रहे हैं। हम ब्रिटेन को मिटा देंगे। ब्रिटेन को तबाह करने के लिए पुतिन पोसाइडन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्थ सी और कैस्पियन सी से पोसाइडन हमले की तैयारी है। इंग्लिश चैनल में पुतिन ने अपने युद्धपोत भेज दिए हैं। लंदन में किसी भी वक्त परमाणु जलजला आ सकता है।
पुतिन ने ब्रिटेन के पास ब्लू जोन में जिस पोसाइडन को भेजा है वो पुतिन के महाविनाशक हथियारों में से एक है। ये वो अस्त्र है जो समंदर से विनाश की सुनामी लाता है। पोसाइडन टॉर्पीडो अनमैन्ड अंडर वाटर ड्रोन है। ये अपने साथ 2 मेगाटन के परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। एक पोसाइडन टॉर्पीडो करीब 80 फीट का होता है। पुतिन की बेलगोरोद सबमरीन में ऐसे 6 पोसाइडन टॉर्पीडो लगते हैं। इनमें 100 मेगाटन न्यूक्लियर पेलोड भी भरा होता है। ये पानी के अंदर 1000 मीटर की गहराई से दागे जा सकते हैं। पोसाइडन अटैक की स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। ये 10,000 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन को तहस नहस कर देते हैं। पुतिन का पोसाइडन हिरोशिमा पर गिरे एटम बम से 130 गुना ज्यादा घातक है। इसके फटने से समुद्र का पानी 500 मीटर ऊंचाई तक उछलता है, जो बड़े विनाश की वजह बनता है। पुतिन के पोसाइडन फटेंगे तो समंदर थर्रा जाएगा, जमीन में जलजला आ जाएगा। इसके एक धमाके से ब्रिटेन ही नहीं पूरी दुनिया दहल जाएगी। पोसाइडन के धमाके से एक बड़ी लहर पैदा होगी, पानी का एक बड़ा तूफान आएगा जो सब कुछ तहस नहस कर देगा। धमाके के बाद समंदर का पानी जहां कहीं भी जाएगा अपने साथ न्यूक्लियर रेडिएशन लेकर जाएगा, यानी तबाही का मंजर ऐसा होगा जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। रूसी धरती पर पुतिन और किम की मुलाकात हुई। इसके बाद किम ने न सिर्फ रूस के हमले का समर्थन किया बल्कि पुतिन का साथ देने का ऐलान कर दिया। इसी के बाद पुतिन ने परमाणु हमले से यूक्रेन और ब्रिटेन के विनाश की घोषणा कर दी। इतना ही नहीं, पुतिन ने लंबे समय तक जंग लड़ने की तैयारी कर ली है। किम जोंग रूस को हथियार देंगे। किम के हथियार से रूसी जवान यूक्रेन पर हमला करेंगे। लंबे वक्त तक युद्ध लड़ने के लिए रूसी सेना तेजी से सैनिकों की भर्ती कर रही है। एक साल में 5 लाख लोग रूसी फौज शामिल हो चुके हैं। पुतिन इन्हें युद्ध के मैदान में भेजने की तैयारी कर रहा है। एक तरफ लंबे वक्त तक जंग लड़ने की तैयारी है तो दूसरी तरफ ब्रिटेन पर पोसाइडन प्रहार करने का प्लान बन चुका है। तो सवाल यही है कि क्या किम का दौरा खत्म होते ही पुतिन का ऑपरेशन लंदन लॉन्च हो जाएगा? क्या रूस जल्द ही ब्रिटेन पर हमला करने जा रहा है? ये वो सवाल है जिनके जवाब जल्द मिलने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूसी नेवल बेस पर हमले पर सनसनीखेज जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की वॉर ब्रेकिंग न्यूज यही कि हमले में इस्तेमाल हुई जर्मन और फ्रांस की मिसाइल, ऐसी जानकारी मिल रही है। इस हमले में जर्मन ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है, ये बताया जा रहा है। रूसी सुरक्षा एजेंसियों ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है। पहली बार रूसी ठिकाने पर नेटो हथियारों का हमला हुआ है और ये अपने आप में बड़ी खबर है, क्योंकि नेटो हथियारों के हमले में पुतिन ने एक बड़ा नुकसान उठाया है। चीन और नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर से सटा रूस का पूर्वी शहर व्लादिवोस्तोक पुतिन और किम की केमिस्ट्री की नई प्रयोगशाला बन गया है। युद्ध काल में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने किम के लिए रेड कार्पेट बिछाया तो यूरोप से अमेरिका तक चिंता की लहर दौड़ गई। चिंता की एक नहीं कई वजहें हैं, क्योंकि किम पुतिन का गठबंधन अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। खतरे का पहला संकेत नॉर्थ कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण से मिल चुका है और दूसरा संकेत है राष्ट्रपति किम की परमाणु हमले की धमकी। क्या किम पुतिन की मुलाकात से विश्व युद्ध की चिंगारी भड़कने वाली है? व्लादिवोस्तोक में 2 हाथ मिले और अमेरिका से लंदन तक टेंशन पसर गई।
किम से पुतिन के हाथ मिलाने का मतलब है युद्ध का परंपरागत स्वरूप बदलना। अभी जो जंग यूक्रेन और रूस की धरती तक सीमित है, उसका विस्तार अमेरिका से एशिया तक हो सकता है। तेरह सितंबर को राष्ट्रपति पुतिन ने नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम कमांडर का व्लादिवोस्तोक में स्वागत किया और दो परमाणु शक्तियों के इस महासम्मेलन ने रूस विरोधी खेमे को चिंता में डाल दिया। किम ने व्लादिवोस्तोक से घोषणा कर दी कि इस गठबंधन को और मजबूत बनाने का अभियान शुरू हो चुका है। किम जोंग ने व्लादिवोस्तोक से संप्रभुता की रक्षा का वचन दोहराया और इसके साथ ही एक अप्रत्याशित कदम उठाया। किम जोंग उन अपने देश के बड़े नेता और मिलिट्री जनरल्स के साथ व्लादिवोस्तोक पहुंचा और प्योंगयांग से एक मिसाइल फायर की गई। 13 सितंबर की सुबह 11:46 पर एक बैलिस्टिक मिसाइल जापान सागर की तरफ लॉन्च की गई। किम की रूस यात्रा के दौरान ही प्योंगयांग ने अपने और रूस के दुश्मनों के लिए चेतावनी जारी कर दी। ये इसलिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि पहली बार किम की गैर मौजूदगी में मिसाइल का परीक्षण किया गया है। सेना के टॉप कमांडर भी किम के साथ रूस में मौजूद हैं। नॉर्थ कोरिया के रक्षा मंत्री, नौसेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष और वायु सेना अध्यक्ष भी रूस में हैं। माना जा रहा है कि प्योंगयांग ने संदेश जारी कर दिया है कि दुश्मनों पर हमले के लिए किम के ऑर्डर की जरूरत नहीं है। नॉर्थ कोरियाई सेना को सुप्रीम कमांडर और टॉप कमांडर की गैर मौजूदगी में भी हमला करने की छूट है। नॉर्थ कोरिया कमांडर किम जोंग के रूस दौरे का उद्देश्य जग जाहिर है। दरअसल किम जोंग ने 4 सितंबर को ही परमाणु हमला करने में सक्षम एक सबमरीन हीरो किम कुन ओ के लॉन्च की है। किम को इस वक्त सबमरीन से लॉन्च होने वाली न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक की जरूरत है। नॉर्थ कोरिया परमाणु हमला करने वाली SLBM बना रहा है। व्लादिवोस्तोक में किम पुतिन का बैलिस्टिक समझौता हो सकता है। रूस से प्योंगयांग को परमाणु तकनीक ट्रांसफर हो सकती है। यह समझौता सीक्रेट होने वाला है, लेकिन अमेरिका ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी है। हालांकि परमाणु खतरा सिर्फ किम ही नहीं बल्कि पुतिन भी है। पुतिन ने रूस विरोधी खेमे के देशों पर परमाणु हमले की चेतावनी जारी कर दी है। किम पुतिन के मुलाकात से नेटो के छोटे देशों में तनाव है क्योंकि जंग की आग का पहला टारगेट वही बन सकते हैं। बाल्टिक देशों ने $100 करोड़ का एयर डिफेंस सिस्टम सौदा किया है। एस्टोनिया और लातविया जर्मनी से एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहे हैं। दोनों देशों को मीडियम रेंज IRIS-T SLM एयर डिफेंस सिस्टम ट्रांसफर किए जा रहे हैं। किम पुतिन की मुलाकात का असर यह हुआ है कि रूस के पड़ोसी देशों में परमाणु हमले का डर बढ़ गया है। दोनों नेताओं की मुलाकात विश्व युद्ध की चिंगारी भड़का सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, नेवल बेस हमले पर ताजा अपडेट सामने आ गया है। क्रेमलिन में सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई गई है। सेवेस्तोपोल नेवल बेस के कमांडर मॉस्को तलब कर लिए गए हैं। सेवेस्तोपोल में डिफेंस सिस्टम बढ़ाए जाएंगे, ऐसी जानकारी भी मिल रही है। देखिए, जानकारी ये मिल रही है कि सेवेस्तोपोल में और डिफेंस सिस्टम लगाए जाएंगे क्योंकि जिस ड्रोन से और मिसाइल से हमला किया गया उसको रोक नहीं पाए वो डिफेंस सिस्टम जो सेवेस्तोपोल में तैनात थे। साथ ही कमांडो को मॉस्को तलब कर लिया गया है। पिछले 48 घंटे से रूस यूक्रेन दोनों तरफ से जबरदस्त हमले किए जा रहे हैं
रूस की कोशिश है सर्दियों से पहले ज्यादा से ज्यादा इलाके पर कब्जा कर लिया जाए और फिर सर्दियों में आखिरी प्रहार करके यूक्रेन का काम तमाम कर दिया जाए। दूसरी तरफ यूक्रेन रूस के प्लान को नाकाम करने के लिए ताबड़तोड़ हमले करके उसे बैकफुट पर लाना चाहता है। ऐसे में वार पलटवार का विनाशक सिलसिला शुरू हो गया है, जिससे कीव से लेकर क्रीमिया तक तबाही का ज्वालामुखी धधक उठा है। अड़तालीस घंटे से ताबड़तोड़ अटैक, कैंप पोतेन मीटिंग से बौखलाया यूक्रेन। यूक्रेन का क्लस्टर प्रहार, रूस का ड्रोन से जबरदस्त पलटवार। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। पिछली रात यूक्रेन ने जो हिमाकत की है, उसकी सजा अब उससे मिलकर रहेगी। पहले देखिए 5 कैमरों से यूक्रेन ने क्या किया। सेवेस्तोपोल के नेवल बेस पर मिसाइल और ड्रोन अटैक से पूरे बेस को बर्बाद कर दिया। अब इसी का बदला लेने के लिए रूस बेचैन है। हालांकि पिछले 48 घंटे में रूस ने भी यूक्रेन के कई इलाकों पर जबरदस्त हमला किया है। रूस ने पूरी रात यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट पर ड्रोन से अटैक किया, जिसमें 6 लोग जख्मी हो गए और पोर्ट का काफी हिस्सा तहस नहस हो गया। यूक्रेन का दावा है कि उसने 32 ड्रोन को मार गिराया। रूस की तरफ से हमले लगातार होते रहे, जबकि इस बीच यूक्रेन ने सेवेस्तोपोल के अलावा दूसरे रूसी कब्जे वाले इलाकों पर भी एयर स्ट्राइक की। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन की एयरफोर्स ने एक विध्वंसक बम से रूस की सैनिक टुकड़ी को तबाह कर दिया। देखिए कैसे बम गिरने के बाद एक तेज धमाका हुआ और फिर आग की लपटें कई मीटर तक उठी। यूक्रेन की एयरफोर्स ने जेडैम ER बम का इस्तेमाल किया, जो अमेरिका से उससे मिला है। जेडैम ER बम से 45 किलोमीटर दूर से हमला किया जा सकता है। अमेरिका इसे स्मार्ट बम कहता है, क्योंकि एक साथ कई बम एक ही टारगेट को हिट कर सकते हैं। ये बम कितना खतरनाक है, ज़ेपोरिज़िया से आए इस वीडियो में देखा जा सकता है। यानी अब यूक्रेन अपनी एयरफोर्स का खुलकर इस्तेमाल करने लगा है, यहां तक कि रूसी इलाकों में घुसकर अटैक कर रहा है। इसका सीधा मतलब है कि अब रूस जबरदस्त हमला करके यूक्रेन को सबक सिखाएगा। इसका अंदाजा ज़ेलेंस्की को है, तभी वो कह रहे हैं कि रूस को रोकने के लिए एयरफोर्स को मजबूत करना होगा। यूक्रेन अचानक से एक्शन में आ गया है। काउंटर ऑफेंसिव प्लान के तहत रूसी ठिकानों को निशाना बना रहा है। यहां तक कि सर्दियों से पहले रूस पर ताबड़तोड़ हमला करके बैकफुट पर लाना चाहता है, लेकिन रूस की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने कहा है कि अब यूक्रेन पर जीत के अलावा रूस किसी दूसरे विकल्प पर विचार बिल्कुल नहीं करेगा। यही वजह है कि रूस ने भी हमलों की संख्या बढ़ा दी है। लुहांस्क में रूस ने लैंसेट ड्रोन का इस्तेमाल करके यूक्रेनी सैनिकों को मार गिराया। देखिए कैसे यूक्रेनी सैनिकों को टारगेट किया जा रहा है। 30 सेकंड में ही टारगेट सेट हो गया और फिर हुआ जोरदार धमाका। वहां मौजूद सैनिकों के पर खच्चे उड़ गए। बचे हुए सैनिक जान बचाने के लिए आसपास छुपने लगे।
पास खड़ी एक वैन में जाकर बैठ गए, लेकिन वो वैन भी ड्रोन की जद में थी, इसीलिए उस पर भी ड्रोन से बम गिरा दिए गए। दरअसल रूस की कोशिश है कि वो सर्दियों से पहले ज्यादा इलाके पर कब्जा करके डिफेंस वॉल बना ले। वहीं यूक्रेन रूस के मंसूबे को नाकाम करने के लिए सीमाई इलाकों पर कंट्रोल करके रूसी सैनिकों को खदेड़ने में लगा है। इसके लिए यूक्रेन एक तरफ रूस में घुसकर हमला कर रहा है, ड्रोन के बाद एयरफोर्स का इस्तेमाल करके अपने इरादे जता दिए। दूसरी तरफ यूक्रेन रूसी कब्जे वाले इलाकों में जमीन पर टैंक से और आसमान से ड्रोन से अटैक कर रहा है। यूक्रेन के आर्मी चीफ ने भी इस बात की पुष्टि की है, रूस सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच बहुत बड़ा अटैक करेगा। इसके लिए ड्रोन और मिसाइल प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया है, लेकिन उससे पहले कई इलाकों से यूक्रेनी सैनिकों को पीछे ढकेलकर सर्दियों के लिए नाकाबंदी करने में जुटा है। साउथ डोनेट्स्क में रूस इसी कोशिश में है, जहां MLRS से दिन रात यूक्रेनी ठिकानों पर रॉकेट दागे जा रहे हैं। वीडियो में देखिए, सर्विलांस ड्रोन के जरिए सैन्य ठिकानों को लोकेट किया जा रहा है, फिर उन्हें रॉकेट दागकर तहस नहस किया जा रहा है। इसके अलावा देखिए कैसे यूक्रेन के छुपे हुए सैनिकों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। खेरसोन से आए इस वीडियो में देखिए कैसे यूक्रेनी सैनिक एक बंकर में छिपने के लिए तेजी से दौड़ रहे हैं, लेकिन वो रूस के ड्रोन की नजर से नहीं बच पाए। ड्रोन कैमरे में यूक्रेनी सैनिकों के ठिकाने को देखकर फिर वहां बम बरसाए गए। इसी बीच रूस के इन्फैंट्री व्हीकल BMP ने पहुंचकर ठिकाने को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। इसी तरह देखिए दूसरी जगह पर भी ड्रोन से टारगेट को देखा गया, फिर हॉवित्जर ने उसे तहस नहस कर दिया। रूस का दबदबा बढ़ता जा रहा है, लेकिन यूक्रेन जब भी पलटवार करता है तो रूस को काफी नुकसान पहुंचा रहा है। खासतौर से रूस के कब्जे वाले इलाकों पर यूक्रेन दोबारा कब्जा करना चाहता है। ये बाखमुत से आई तस्वीरें हैं, जहां यूक्रेन ने स्टुगना एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम से रूसी ठिकानों पर जबरदस्त हमला किया, जिसमें कई रूसी सैनिक मारे गए। बाखमुत से आए इस दूसरे वीडियो में देखिए कैसे यूक्रेन के सैनिक रूसी सैनिकों पर रॉकेट से हमला कर रहे हैं। दरअसल यूक्रेन की कोशिश है कि कुछ दिन में सर्दी आने वाली है, उससे पहले रूसी कब्जे वाले इलाकों में ज्यादा से ज्यादा अंदर घुसा जा सके, जिससे रूसी सैनिकों को वहीं पर रोका जा सके। बाखमुत में ऐसा करने में यूक्रेन कामयाब होता दिख रहा है, क्योंकि वैगनर लड़ाकों के बाखमुत से जाने के बाद रूस कमजोर पड़ा है। यानी ज़ेलेंस्की ने विंटर को देखते हुए रणनीति बनाई है, जिससे रूस के सर्दियों में अटैक करने के मंसूबे को फेल किया जा सके। यही वजह है कि यूक्रेन रूस के अहम इलाकों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। जैसे ही रूस उन इलाकों को बचाने के लिए डिफेंसिव होता है, वैसे ही यूक्रेन रूसी कब्जे वाले इलाकों में सैनिकों की घुसपैठ शुरू कर देता है। अब सवाल उठ रहा है, क्या पुतिन ज़ेलेंस्की के रचे इस चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की वॉर ब्रेकिंग न्यूज सेवास्तोपोल से ही आ रही है। सेवास्तोपोल हमले पर एक और जानकारी सामने आई है। यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट पर रूसी हमले शुरू हो गए हैं। आज रात ओडेसा पर बड़े हमले का खतरा है। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी का हमले का अलर्ट भी जारी है। हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले का खतरा बना हुआ है ओडेसा शहर पर। सेवास्तोपोल में जिस तरह का हमला यूक्रेन द्वारा किया गया, इसके बाद अब ओडेसा शहर निशाने पर है रूस के, और ऐसा कहा जा रहा है कि आज की रात ओडेसा के लिए मुश्किल हो सकती है। हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला होने का खतरा बना हुआ है। ज़ेलेंस्की की सेना सरेंडर के करीब पहुंच चुकी है। ज़ेलेंस्की ने पुतिन की हवाई ताकत के आगे हार मान ली है। ज़ेलेंस्की को यूक्रेन की हार साफ दिखने भी लगी है, इसीलिए वो पुतिन की वायु शक्ति का मुकाबला करने के लिए अमेरिका और नेटो से लॉन्ग रेंज हथियारों की मदद मांग रहे हैं। अमेरिका ज़ेलेंस्की को लॉन्ग रेंज हथियार देने को तैयार भी हो गया है। वहीं पुतिन की एयरफोर्स का सामना करने के लिए यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान दिए जाने की बात भी चल रही है। लेकिन पुतिन ने भी ऐलान कर दिया है कि अगर यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान और लॉन्ग रेंज हथियार दिए गए तो रूस तबाही मचा देगा। रूस के घातक हवाई हमलों से 18 महीनों के अंदर यूक्रेन की हालत पस्त हो चुकी है। रूसी एयर अटैक से घबराकर ज़ेलेंस्की अमेरिका और नेटो से लगातार गुहार लगा रहे हैं।
पुतिन के आसमानी प्रहार का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को पश्चिम से लॉन्ग रेंज वाले हथियार चाहिए, लेकिन जब तक पश्चिमी देशों से ऐसे हथियार मिलेंगे तब तक रूस अपने हवाई हमलों से यूक्रेन का पूरी तरह कंज्यूमर निकाल देगा। अब तो ज़ेलेंस्की ने भी मान लिया है कि जंग में उनकी हार होती जा रही है, क्योंकि रूस की एयरफोर्स का मुकाबला करने की ताकत उनके पास नहीं है। रूस के हवाई हमलों को लेकर अपनी जिस कमजोरी को ज़ेलेंस्की ने जाहिर किया वो पुतिन पहले से कह रहे हैं और यूक्रेन को बार बार आगाह भी करते रहे। पुतिन ने मंगलवार को दावा किया था कि पिछले 3 महीने में जंग के मैदान में यूक्रेन पूरी तरह टूट चुका है। दावे के मुताबिक पिछले 90 दिनों में यूक्रेन के 71,000 सैनिक, 543 टैंक और 18,000 आर्मर्ड व्हीकल समेत कई बड़े हथियार नष्ट हो चुके हैं। हालांकि इस बीच यूक्रेन ने भी दावा किया है कि जंग शुरू होने के बाद से अब तक रूस के 80 से 120 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्टेशन को ज़ेलेंस्की की फोर्स तबाह कर चुकी है। इन दावों के बावजूद ज़ेलेंस्की ने अब यह बात मान ली है कि रूसी एयरफोर्स के आगे उनकी सेना टिक नहीं सकती है। ज़ेलेंस्की के इस कबूलनामे के पीछे रूस की वो हवाई ताकत है जिससे बड़े बड़े देश थर्राते हैं। ये हैं S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, S-500 प्रोमीथियस मिसाइल डिफेंस सिस्टम, सुखोई Su-25 और सुखोई Su-34 जैसे एयरक्राफ्ट, Su-57 और Su-35 के अलावा MiG-29 और MiG-35 जैसे फाइटर जेट, Tu-95 और Tu-160 जैसे बम वर्षक विमान, Mi-35 और Ka-52 जैसे लड़ाकू हेलीकॉप्टर। इसके अलावा स्कंदर और किंजल जैसी मिसाइलें यूक्रेन के लिए बड़ा खौफ बन गई हैं। पुतिन के जंगी जखीरे में ऐसे हथियार मौजूद हैं जिनसे पार पाने की ताकत दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं है। सुपर पावर अमेरिका भी रूस के इन हथियारों से खौफ खाता है। रूसी हवाई हमलों का जवाब देने के लिए ज़ेलेंस्की लगातार नेटो से गुहार लगा रहे हैं। ऐसे में अमेरिका यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार देने जा रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन को आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम यानी अटैक-एमएस देने का वादा किया है। आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम की मारक क्षमता 306 किलोमीटर तक होती है। अमेरिकी प्रशासन ने लंबी दूरी वाली मिसाइलों की खेप यूक्रेन भेजने को अभी मंजूरी नहीं दी है, लेकिन माना जा रहा है कि इस पर जल्द मुहर लग जाएगी। डेनमार्क और नीदरलैंड्स भी यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डेनमार्क और नीदरलैंड्स यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान देने की भी तैयारी कर रहे हैं, जिसकी मांग ज़ेलेंस्की काफी समय से कर रहे हैं। दूसरी ओर यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान देने के सवाल पर पुतिन पहले से ही आक्रामक है। पुतिन ने धमकी दी है कि अगर यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान भेजा गया तो रूस बड़ा कदम उठाएगा। संकेत साफ दिख रहे हैं कि पुतिन यूक्रेन के खिलाफ और आक्रामक होने जा रहे हैं। पुतिन की सेना में भी नए सैनिकों की भर्ती हो रही है। पुतिन ने खुद खुलासा किया कि पिछले 6 महीनों में रूस के 2,70,000 वॉलंटियर्स ने रूसी सेना में शामिल होने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इसमें कुछ लड़ाके रूसी सेना में शामिल होंगे जबकि कुछ वॉलंटियर यूनिट में अपनी सेवाएं देंगे। पुतिन ने दावा किया कि रूसी सेना में हर दिन 1,000 से 1,500 तक जवान शामिल होने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। ब्रिटेन भी ये दावा कर चुका है कि यूक्रेन में नए मिलिट्री ऑपरेशन के लिए रूस अपनी फोर्स में बहुत बड़ी संख्या में भाड़े के लड़ाकों की भर्ती भी कर रहा है। साफ है कि आने वाले दिनों में पुतिन की एयरफोर्स से लेकर आर्मी और नेवी भी यूक्रेन के लिए बहुत विध्वंसक साबित होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सुपर प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी वॉर ब्रेकिंग न्यूज सेवेस्तोपोल से ही। सेवेस्तोपोल हमले में 24 नेवी कर्मचारी जख्मी हुए हैं, जानकारी मिल रही है। इस हमले में 2 नेवल ऑफिसर गंभीर रूप से जख्मी भी हैं। गंभीर रूप से जख्मी ऑफिसर मॉस्को भेजे जाएंगे। इसके अलावा सेवेस्तोपोल में नए अधिकारियों की आपात तैनाती भी की जाएगी, क्योंकि बड़ी संख्या में अधिकारी जख्मी हो गए हैं। उन्हें वापस एक बार फिर मॉस्को भेजा जाएगा, इस वजह से नए अधिकारियों की तैनाती की जाएगी।
लेकिन दूसरी तरफ पुतिन और किम जोंग ये परमाणु शक्तियों का गठजोड़ है। इनका समझौता भले ही रूस की धरती पर हो रहा है, लेकिन प्लान स्पेस तक जाने का है। व्लादिवोस्तोक में रूस और नॉर्थ कोरिया हथियार से लेकर मिसाइल तकनीक और रूस के विरोधी देशों के खिलाफ स्पेस वॉर की प्रस्तावना तैयार कर चुके हैं। इस सम्मेलन से दोनों देशों के अपने अपने फायदे जुड़े हुए हैं। रूस को जंग में हथियारों की जरूरत है और नॉर्थ कोरिया को अपना अस्तित्व बचाने के लिए आधुनिक सैन्य तकनीक की। व्लादिवोस्तोक में यही संधि आकार ले रही है। एक दुनिया का सबसे कुख्यात मिसाइल मैन, दूसरा 31 देशों से अपने दम पर लड़ने वाला रूस का नायक। किम और पुतिन दोनों ने व्लादिवोस्तोक में हाथ मिलाया और दुनिया की राजनीतिक व्यवस्था में सबसे बड़ी हलचल शुरू हो गई। सवाल यही है कि क्या नॉर्थ कोरिया रूस को हथियारों की सप्लाई करेगा? क्या जंग के मैदान में नॉर्थ कोरिया के हथियार पहुंचने वाले हैं? व्लादिवोस्तोक में पुतिन से जब यह सवाल पूछा गया तो जवाब सुनिए। क्या हथियार आपूर्ति और तकनीकी सहयोग पर चर्चा होगी? हम सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। स्पष्ट है कि नॉर्थ कोरिया और रूस के संबंध नो लिमिट पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं। जंग में अब नॉर्थ कोरिया के हथियार भी खुलेआम सप्लाई हो सकते हैं। जंग में रूस को नॉर्थ कोरिया से ऐसे हथियार मिल सकते हैं जो किम के इंजीनियरों ने खुद बनाए हैं और कुछ ऐसे भी जो रूस से खरीदे गए हैं। रूस को नॉर्थ कोरिया से सप्लाई होने वाले संभावित हथियार ये हो सकते हैं। नॉर्थ कोरिया से रूस को शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल मिल सकती है। ये नॉर्थ कोरिया में ही विकसित की गई है। रूस को वासल क्रूज मिसाइलों की सप्लाई हो सकती है। ये भी नॉर्थ कोरिया में ही बनाई गई है। M20 आर्मर्ड व्हीकल की सप्लाई हो सकती है। ये भी नॉर्थ कोरिया के मिलिट्री ने डिजाइन किए हैं। इसके साथ ही टाइप 59 लाइट टैंक मिल सकते हैं। ये टैंक चीन में बनाए गए हैं। रूस में बने T-72 टैंक भी मॉस्को भेजे जा सकते हैं। 142 mm की हॉवित्जर गन की सप्लाई भी रूस को हो सकती है। 122 mm के M1985 मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम भी रूस को मिल सकते हैं। ये नॉर्थ कोरिया में ही बनाए गए हैं। 69 RPG मैन पोर्टेबल एंटी टैंक सिस्टम मिल सकते हैं। ये चीन में बनाए गए सिस्टम है। 83 सैंगर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों की सप्लाई हो सकती है। ये नॉर्थ कोरिया में बनाए गए हैं। मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम SA-7 भी मिल सकते हैं। ये नॉर्थ कोरिया में विकसित किए गए हैं। ZPU-4 एंटी एयरक्राफ्ट गन की सप्लाई भी हो सकती है। ये भी नॉर्थ कोरिया ने ही बनाए हैं। यानी रूस की जंग में अब किम के हथियारों से बारूद बरसाने के पूरे आसार हैं। इस मुलाकात की खास बात यह है कि पुतिन और किम की मुलाकात वोस्टोचनी कॉस्मोड्रोम में हुई है। किम ने रूस के सैटेलाइट लॉन्च सेंटर का दौरा किया। कई फैसिलिटी के बारे में पुतिन ने उन्हें सीधी जानकारी दी। किम ने सोयूज 2 स्पेस रॉकेट कॉम्प्लेक्स के बारे में विस्तार से जानकारी ली। पुतिन ने इस मुलाकात से पहले ही रूसी मीडिया को बयान दिया था कि रूस नॉर्थ कोरिया को सैटेलाइट बनाने में मदद देगा, इसीलिए हम वोस्टोचनी कॉस्मोड्रोम में मुलाकात कर रहे हैं। किम जोंग 2 बार जासूसी करने वाला सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है, लेकिन दोनों बार सैटेलाइट कक्षा में नहीं पहुंच पाया। अब रूस की मदद से किम जोंग का स्पेस मिशन शुरू होने वाला है। इसका मतलब है धरती के ऊपर घूमता किम का निजी सैटेलाइट, जिसके जरिए वो गाइडेड मिसाइलों से बिना किसी और देश की मदद के अमेरिका तक सीधा हमला कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। वैगनर चीफ प्रिगोजिन की मौत के बाद वैगनर लड़ाकों को नई जिम्मेदारी दी गई है। बाखमुत जैसी जंग के विजेता रहे वैगनर फोर्स के लड़ाके पुतिन के स्पेशल सुरक्षा घेरे में तैनात किए गए हैं। पुतिन के बॉडीगार्ड्स को सबसे सख्त सुरक्षा घेरा माना जाता है। ऐसे में सवाल है कि इस सुरक्षा घेरे में वैगनर लड़ाकों को क्यों तैनात किया गया है।
जंग के बीच पुतिन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुतिन पर आने वाले किसी भी खतरे को ध्वस्त करने के लिए पुतिन के सुरक्षा घेरे में नए लड़ाकों को रखा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस यूक्रेन जंग में अपनी ताकत का लोहा मनवा चुके वैगनर आर्मी के लड़ाकों को अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। रूसी नेशनल गार्ड में अब वैगनर लड़ाके रखे जाएंगे। वैगनर फोर्स के लड़ाके पुतिन के बॉडीगार्ड्स होंगे। वैगनर के अनुभवी फाइटर्स की भर्ती की जा रही है। वैगनर के अनुभवी फाइटर्स को पुतिन की सुरक्षा में लगाया जाएगा। वैगनर के ये लड़ाके जंग के दौरान बाखमुत जैसे खतरनाक मोर्चे पर जीत हासिल कर चुके हैं। पुतिन की सुरक्षा घेरे में बाहरी सुरक्षा की जिम्मेदारी रूसी नेशनल गार्ड के पास है। रूसी नेशनल गार्ड को रोसग्वार्डिया भी कहा जाता है। इस स्पेशल फोर्स में करीब 3,40,000 जवान हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रूस के रक्षा मंत्रालय या रूसी सेना का भी रूसी नेशनल गार्ड के कामकाज में दखल नहीं होता। रूसी नेशनल गार्ड सीधे पुतिन को रिपोर्ट करता है। रूसी नेशनल गार्ड का मुख्यालय मॉस्को में है। साल 2016 में इसे खुद राष्ट्रपति पुतिन के आदेश पर शुरू किया गया था। कहा जाता है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दुनिया में सबसे अधिक सुरक्षा मिली हुई है। उनकी सुरक्षा में कई लेयर हैं। राष्ट्रपति पुतिन के निजी सुरक्षा का जिम्मा उनके सबसे खास और भरोसेमंद बॉडीगार्ड्स के पास होता है। रूसी नेशनल गार्ड के पास आंतरिक सुरक्षा के अलावा राष्ट्रपति पुतिन की बाहरी सुरक्षा का भी दायित्व रहता है। बीते 24 जून को वैगनर आर्मी की बगावत के बाद रूसी नेशनल गार्ड ने अपने हथियारों के बेड़े में टैंक और दूसरे भारी भरकम हथियारों को भी शामिल करने का फैसला किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दुनिया के कुछ हिस्सों में कुदरत ने बहुत बड़ा कहर बरपाया है। मोरक्को और लीबिया में पिछले 5 दिनों के अंदर भूकंप, बाढ़ और तूफान की प्राकृतिक आपदा में 10,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मौत का ये आंकड़ा थम नहीं रहा है। कहीं तूफान तो कहीं भूकंप। दुनिया में कुदरत ने बड़ा कोहराम मचाया है। दुनिया के 2 देशों में इंसानों पर ऐसा कहर टूटा जिसकी कड़वी यादों को लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। अफ्रीकी देश मोरक्को में ऐसा भूकंप कभी नहीं देखा गया था। मोरक्को में आए भीषण भूकंप में मरने वालों की तादाद 5,500 के पार पहुंच गई है। छह 6.8 तीव्रता के भूकंप ने इस अफ्रीकी देश में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। सैकड़ों इमारतों के जमींदोज होने के कारण हजारों लोग बेघर हो गए हैं। घटना के बाद कई लोगों का अभी तक पता नहीं चल पाया है।